जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम, मतलब वेन आरेख। वेन आरेख जो है वो एक ब्रिटिश के गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉन वेन। क्या नाम था? जॉन वेन। उन्होंने समूह को प्रदर्शित करने के लिए एक आरेख तैयार किया था। उन्हीं के नाम पे रख दिया गया क्या? वेन डायग्राम। किसके नाम पे? ब्रिटिश के गणितज्ञ जो थे, कौन थे? जॉन वेन। इन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया डायग्राम। क्या? वेन डायग्राम। देखते हैं इनके सवाल। देखिए आपके सामने सवाल दिया गया है। सवाल में हमें 4 फिगर दिए रखे हैं, ए बी सी डी, 4 फिगर दे रखे हैं। अब इनमें से हमें सवाल में देखना होगा, और सवाल में देखिए कितने दे रखे हैं? 12। 4 फिगर के आधार पर हमें 12 सवालों के आंसर देने हैं। पहला सवाल दे रखा हमें क्या? हवा महल, जयपुर और क्या? कोलकाता। अब हमें इसमें देखना है कौन सा वर्ड जो है किससे संबंधित है। जिससे संबंधित होगा वो उसका अलग रखा जाएगा, जो अलग होगा वो अलग रखा जाएगा। हवा महल और जयपुर संबंधित है, क्योंकि हवा महल जो है, हवा महल कहाँ है? जयपुर में। तो ये दोनों क्या है? संबंधित हो गए। तो डायग्राम में इनका कैसे बनेगा? हवा महल कहाँ है? जयपुर में। ये हो गया हवा महल। और ये जो बड़ा वाला गोला हो गया, ये क्या हो गया? जयपुर का। और क्या दिया रखा हमें? कोलकाता। ये हो गया कोलकाता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? हमारा ऑप्शन डबल गोला वाला हो रहा। कौन सा? बी। अब बी जो क्वेश्चन में जहां पे दिया गया होगा तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा क्वेश्चन में कहां पे दे रखा है? बी हमारा दे रखा है, बी नंबर पे दे रखा है। कहां दे रखा? बी नंबर पे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बी सही हो जाएगा। देख लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, नेक्स्ट सवाल में दे रखा है भाषा और उर्दू और गणित। भाषा हमारी क्या? वो उर्दू जो है क्या? हमारी उर्दू जो है वो क्या है? भाषा। उर्दू क्या है? भाषा। तो ये हमारा हो जाएगा, उर्दू है भाषा, हमारी भाषा के अंदर क्या? और गणित हमारा क्या है? गणित जो है वो हमारा एक विषय है। तो इसका डायग्राम ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा था बी। तो इस वाले जो क्वेश्चन हमारा जो है 2 नंबर का, उसमें हमें कहां दे रखा होगा? हमारा दे रखा होगा, कहां दे रखा है? भाषा उर्दू कहां दे रखा है? बी नंबर पे कहां दे रहा है? बी हमारा कहां पे? बी नंबर पे। तो हमारा वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर अब देखते हैं तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे इसमें। तीसरे नंबर हमें कह रहा है, उसमें दे रखा है लड़के और विद्यार्थी, और क्या दे रखा? प्रतियोगी विद्यार्थी। तो लड़के और विद्यार्थी, और क्या दे रखा? प्रतियोगी विद्यार्थी। ये दे रखा हमें। अब हमें पता है सभी लड़के ना तो विद्यार्थी होते हैं ना तो प्रतियोगी विद्यार्थी होते हैं, और जो विद्यार्थी होते हैं उनमें ना तो सभी प्रतियोगी विद्यार्थी होते हैं। तो कुछ कुछ होंगे शामिल। तो कुछ लड़के विद्यार्थी भी होंगे
कितने होंगे? कुछ लड़के। तो इसमें से कुछ भाग ले रहे हैं। ये लड़के हो गया, ये वाला हो गया विद्यार्थी का। अब कुछ लड़के क्या होंगे? प्रतियोगी विद्यार्थी। तो ये हो गया, ये वाला डायग्राम हो गया। अब ये वाला डायग्राम हमें कहां दे रखा है? सी नंबर पे दे रखा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इसमें क्या दे रखा है? बी वाले ऑप्शन में सी दे रखा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। वहां पे कौन सा डायग्राम? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसको समझ में ना आए वो कमेंट करके हमसे पूछ ले, बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें दे रखा है भारत, एशिया, विश्व। भारत जो है कहां पड़ता है? एशिया में। ये भारत हो गया, ये क्या हो गया? एशिया। और जो एशिया है वो कहां पड़ता है हमारा? विश्व में। तो हमारा कौन सा डायग्राम सही हो रहा है? डी वाला। अब डी वाला यहां कहां पे दे रखा है? ए नंबर ऑप्शन पे। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 5 पे देखते हैं हम। नंबर 5 पे में क्या दे रखा है? नंबर 5 में दे रखा है ब्रह्मांड, यूरोप और पृथ्वी। क्या दे रखा है? ब्रह्मांड, यूरोप और पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है हमारी जो पृथ्वी जो है वो कहां पड़ती है? यूरोप में। कहां पड़ती है हमारी पृथ्वी? यूरोप में। और यूरोप कहां पड़ता है हमारा? ब्रह्मांड में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा डी ऑप्शन आ रहा है उसमें से। जो क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 नंबर पे, 5 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या दे रखा हमारा? तो हमारा इसमें ब्रह्मांड वाले मतलब 5 नंबर क्वेश्चन में ब्रह्मांड का जो है ये डायग्राम निकाला है। कौन सा निकला? हमारा डी वाला निकला है। तो इस 5 नंबर पे डी हमारा ऑप्शन कहां दे रखा है? सी नंबर पे। सी नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, उसमें दे रखी है हमें किताबें दे रखी हैं कुछ। क्या दे रखा हमें? किताबें दे रखी हैं। और क्या दे रखा हमें? शीर्षक दे रखा है। और क्या दे रखा है? पाठ दे रखा है। अब इसमें हमें ये देखना है कौन सा पहले होता है, कौन सा कहां बाद में आता है। तो जो हमारा शीर्षक जो है वो शीर्षक हमारा कहां पे किसमें होता है? पाठ में होता है। तो शीर्षक हमारा किसमें हो गया? एक मिनट। शीर्षक हमारा किसमें हो गया? पाठ में। और जो पाठ हमारा होता है किसमें होता है? किताब में। तो हमारा ये वाला ऑप्शन बन गया। कौन सा वाला बन गया हमारा? डी नंबर वाला। डी नंबर वाला ऑप्शन बना है। और हमारा ये क्वेश्चन में किस नंबर दे रखा है? क्वेश्चन में भी हमें डी नंबर दे रखा है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर पे आता है। उसमें दे रखा है वर्ष, दिन और महीना। तो हमारा कैलेंडर में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले होगा हमारा दिन होगा, फिर महीना होगा, फिर क्या होगा? वर्ष होगा। तो हम ये देख रहे हैं ये सारे जो है हमें एक ही सीरीज एक ही क्रम में लगे रहे, एक ही क्रम में है ये। चूंकि एक ही क्रम में है तो क्या बनेगा? सबसे पहले दिन होगा। दिन हमारा किसमें पड़ेगा? हमारा दिन हमारा पड़ेगा महीना में। और महीना किसमें आ जाएगा? वर्ष में। आ गया वर्ष में। तो हमारा डायग्राम कौन सा बन गया? डी वाला डायग्राम बन गया है। जो हमारा डी वाला बना है तो हमारा ऑप्शन में दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? सी नंबर पे। तो सी नंबर पे मैंने दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे दे रखा है। क्या दे रखा है? देश दे रखा है, प्रदेश दे रखा है, और क्या दे रखा है? मुख्यमंत्री। क्या दे रखा है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री दे रखा है। मुख्यमंत्री हमारा कहां पे आता है?
मुख्यमंत्री हमारा आता कहाँ, प्रदेश में। अब प्रदेश कहाँ आता है हमारा, देश में। ये डायग्राम हो गया हमारा इसका। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन गया, डी वाला बन गया। डी वाला बना हमारा कुछ को इसके साल के हिसाब से जो हमें ऊपर दे रखा था, तो और जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से डी नंबर ऑप्शन कहाँ रखा हमारा, वो भी डी पे रखा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, उसमें सांप दे रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और क्या दे रखा, मछली दे रखी है और रेंगने वाले, ये दे रखा हमें। सांप जो है हमारा वो क्या करता है, सांप हमारा रेंगता है, तो क्या हो गया ये रेंगने वाला। मछली हमारी अलग हो गई, क्या वो पानी में रहती है तो पानी में तैरती है वो, तो इसका और इससे संबंध अलग अलग है, तो मछली अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो हमारा ये वाला कौन सा ऑप्शन बन रहा हमारा बना बी नंबर वाला ऑप्शन। बी नंबर वाला ऑप्शन बना है। तो ये हमारा क्वेश्चन में हमें कौन सा नंबर दे रहा है, क्वेश्चन में हमें दे रहा है ए नंबर पे, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको कहीं पे भी दिक्कत हो वो हमें जरा कमेंट करके बताएं, बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर पे है, उसमें दे रखा है रुपए दे रखे हैं, डॉलर दे रखी है, और क्या दे रखा है, पैसे। अब हमें पता है पैसे जो है वो हमारा रुपए में काउंट होता है, मतलब 100 पैसे पे 1 रुपए बन जाता है, तो हमारा पैसे जो है रुपए में काउंट हो गया। और दूसरी बात, पैसे और रुपए भारतीय मुद्रा है, कैसी है, भारतीय मुद्रा। और ये डॉलर जो है कैसी है, विदेशी मुद्रा। तो हमारा ये डॉलर का जो है अलग डायग्राम होगा, पैसे रुपए का डायग्राम अलग होगा, समझ गए। तो हमारा डायग्राम ये बना, ये डायग्राम हमारा कहां पे है, बी नंबर पे। और इस 10 नंबर क्वेश्चन में बी नंबर कहां दे रखा है, बी नंबर पे ही दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रखा है, उसमें दिया रखा है हमें शब्द दिया है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शब्द और वाक्य दे रखा है, और क्या दे रखा है, पैराग्राफ। इतनी चीज दे रखी है। अब देखो मैं सबसे पहले हमारा क्या बनता है, शब्द बनता है, फिर बनता है वाक्य बनता है, फिर उसके बाद बनता है क्या, पैराग्राफ। तो हमारा शब्द बनेगा पहले, फिर क्या बनेगा, वाक्य, उसके बाद क्या बनेगा, पैराग्राफ। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, डी नंबर पे ऑप्शन। जब डी नंबर पे ऑप्शन सही हो रहा है, हमारा क्वेश्चन में डी नंबर कहां दे रखा है, ए नंबर पे, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया कौन सा, ए। अब देखते हैं नेक्स्ट, और इस प्रोसेस वाला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला। इसमें दे रखा हमें क्या, अध्यापक और लेखक, और क्या दे रखा है, दार्शनिक। अब अध्यापक जो होता है, कोई अध्यापक मतलब सभी अध्यापक जो हैं वो ना तो लेखक हो सकते हैं ना दार्शनिक हो सकते हैं। उनमें से कुछ अध्यापक जो होंगे वो लेखक भी होंगे, वो दार्शनिक भी होंगे। तो कुछ अध्यापक लेखक भी होंगे और कुछ दार्शनिक भी होंगे। तो हमारा कौन सा डायग्राम सही हो रहा है, हमारा डायग्राम सही हो रहा है सी नंबर वाला, सी नंबर ऑप्शन वाला। और इस वाले 12 नंबर क्वेश्चन में सी नंबर कहां दे रखा हमें, सी नंबर के ही ऑप्शन पे दे रखा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हमारा एक पार्ट खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट राउंड में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या दे रहा है, नेक्स्ट सवाल हमें दिया है, उसमें कह रहा है 3 विद्यार्थी हैं,
वो 3 विषय पढ़ते हैं। 3 विद्यार्थी हैं जो 3 विषय पढ़ते हैं। कौन सा विषय पढ़ते हैं? राजनैतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। और तीनों को दिया गया, अलग अलग दे रखा है। और उसमें पूछा क्या गया है? उसमें पूछा गया जो संख्या 6 जो है वो किसको निरूपित करती है, मतलब किस सब्जेक्ट को निरूपित करती है संख्या 6। और हमारा ऑप्शन क्या रखा? हमारे ऑप्शन दे रखे हैं केवल 2, मतलब 2 विषय को, केवल 1 विषय को और सभी विषय को, और ननादित दे रखा हमारा ऑप्शन में। तो देखना हमें ये है 6 जो है वो निरूपित करेगी, किसको करेगी। हमारा डायग्राम दे रखा है इस टाइप का, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से दे रखा है। ये वाला था हमारा राजनीतिक विज्ञान, क्या था? राजनीतिक विज्ञान। और ये वाला था भौतिक विज्ञान, और ये था रसायन विज्ञान। ये था, पूछा गया क्या? ये 6 संख्या जो है किसको निरूपित करती है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कुछ विद्यार्थी जो है, मतलब 6 नंबर में 6 संख्या जो है वो कुछ राजनीतिक विज्ञान में भी शामिल है, कुछ भौतिक विज्ञान में भी शामिल है, कुछ रसायन विज्ञान में भी शामिल है। तो हम क्या कहेंगे? ये जो है 6 सभी विषय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सभी विषय। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे प्रश्न में डायग्राम दे रखा है और उसमें क्या बोला गया है? डायग्राम दे रखा है, उसमें जो नंबर पहले पे क्वेश्चन आ रहा है उसमें 1 नंबर पे, मतलब जो 60 नंबर क्वेश्चन दे रखा है उसको इस क्वेश्चन का 1 नंबर मान लेंगे। तो क्या बोल रखा है उसमें पूछा गया वह संख्या जो केवल ग्रामीण को प्रदर्शित करती है, वो कौन सी संख्या है? वह संख्या जो केवल ग्रामीण को प्रदर्शित करती है, ये पूछा गया। चूंकि हमारे जो त्रिभुज दे रखा है वो ये किसको प्रदर्शित करता है? ये ग्रामीण को प्रदर्शित करता है। जो हमारा आयत दे रखा है, क्या दे रखा है? आयत दे रखा है, वो किसको प्रदर्शित करता है? शिक्षित व्यक्तियों को। किसको? शिक्षित व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। और जो हमारा वृत्त दे रखा है ये प्रदर्शित करता है किसको? जो हमारा वृत्त दे रखा है किसको प्रदर्शित करता है? बेरोजगारों को। और हमारा जो इस टाइप का हमें आयत है वो क्या दे रखा है? वर्ग टाइप का दे रखा है हमें, इस टाइप का। ये प्रदर्शित करता है श्रमिक को। और चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ग्रामीण पूछा गया। क्या पूछा गया? सिर्फ जो ग्रामीण को प्रदर्शित करती है वो संख्या कौन सी है? देखिए जो हमारी जो संख्या दे रखी है सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में हो और किसी में ना हो। तो हमारा क्या दे रखा है? 11 दे रखा है, जो सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज में ही है और बाकी किसी में शामिल नहीं है। तो हमारा क्या ग्रामीणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 11 कौन सा ऑप्शन पे आ रहा है? डी नंबर पे। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और सेकंड पे क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? सेकंड नंबर पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है ग्रामीण। सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में बोल रखा है ग्रामीण बेरोजगार। क्या बोल रखा है? ग्रामीण बेरोजगार और क्या? श्रमिक। ग्रामीण बेरोजगार और श्रमिकों की संख्या पूछी गई है। ग्रामीण बेरोजगार और श्रमिक जो शिक्षित नहीं है। क्या समझ रहे हैं? ग्रामीण बेरोजगार लोगों की संख्या पूछी गई है जो शिक्षित नहीं है, मतलब शिक्षित ना हो, ग्रामीण हो, बेरोजगार हो, श्रमिक हो, लेकिन शिक्षित ना हो, वो संख्या पूछी गई है। वो संख्या भाई कौन सी है? देखो भाई डायग्राम में देखिए हमने, शिक्षितों वाले की संख्या निकाल लो, खाली शिक्षित निकाल लो। क्या होना चाहिए? ग्रामीण वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? ग्रामीण होना चाहिए है, और कैसा होना चाहिए? बेरोजगार होना चाहिए और श्रमिक होना चाहिए। तो हमारा डायग्राम में दे रखा है, देखिए डायग्राम में देखिए ग्रामीण हमारे देखो कितने देखो तीन में शामिल हो रहा, क्या 19 नंबर शामिल हो रहा, तीनों में शामिल हो रहा। और कहां कहां शामिल हो रहा? ग्रामीण शामिल हो रहा है और बेरोजगार शामिल हो रहा है और श्रमिक शामिल हो रहा है। हमारा देखिए कहां पे ऑप्शन दे रहा है,
जो शिक्षित ना हो, ये बोला गया है। शिक्षित हमारा, शिक्षित वाला हमारा डायग्राम कौन था? आयत था हमारा। तो आयत के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो हम काउंट नहीं करेंगे, बाकी जितने काउंट होंगे कौन से काउंट होंगे? त्रिभुज वाला होगा, वृत्त वाला होगा, और ये वृत्त को क्या कहते हैं? वर्ग वाला। सिर्फ आयत वाले नंबर काउंट नहीं होंगे। आयत में हमारे जितने नंबर होंगे, आयत के अंदर हमारा कौन सा नंबर आ रहा है? 21 नंबर आ रहा है, ये काउंट नहीं होगा। 17 नंबर आ रहा है, ये काउंट नहीं होगा। 23 नंबर आ रहा और ये काउंट नहीं होगा। और कौन सा आ रहा हमारा? और हमारा आ रहा 19 नंबर, ये काउंट नहीं होगा। और इसके बाहर जो होंगे वो काउंट हो जाएंगे। तो इसके बाहर हमारा क्या दे रखा है? हमारा 3 दे रखा है, वो हमारे तीनों में शामिल हो रहा है। ग्रामीण में भी हो रहा है, बेरोजगार में भी होगा, और श्रमिक में भी होगा, और शिक्षित में शामिल नहीं होगा। तो 3 नंबर जो संख्या दे रखी है, तो हमारे ये 3 जो है कौन सा ऑप्शन में? बी नंबर पे। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उसमें क्वेश्चन दे रखा है नीचे। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रखा है केवल और केवल किसकी संख्या पूछी गई है? केवल और केवल श्रमिक और शिक्षित व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, बाकी किसी की नहीं पूछी गई है। श्रमिक और शिक्षित व्यक्ति। श्रमिक हमारे कौन से हैं? ये वर्ग वाले। शिक्षित कौन से हैं? आयत वाले। अब जो वर्ग और आयत में शामिल नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए, वर्ग और आयत में हमारा नंबर कौन सा शामिल है? 23 नंबर शामिल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। 23 नंबर कहां पे है? बी पे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, सही है? सही है, बिल्कुल। देखते हैं हम लोग क्या, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे करते हैं। देखो, हमारा क्वेश्चन में डायग्राम बना के दे रखा है। उसमें क्या कह रहा है? त्रिभुज लेखक को दर्शाता है, आयत अध्यापक को दर्शाता है, वर्ग डॉक्टर को दर्शाता है, और वृत्त जो है वो दार्शनिक को दर्शाता है। तो उसमें एक नंबर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? उन अध्यापक डॉक्टर और लेखकों की संख्या बताइए। किनकी? उन अध्यापक डॉक्टर और लेखकों की संख्या। किनकी पूछी भाई? अध्यापक डॉक्टर, किनकी पूछी गई? अध्यापक और डॉक्टरों की संख्या पूछी गई। किनकी? अध्यापक और डॉक्टर की संख्या पूछी गई है। बोला गया क्या? डॉक्टर और अध्यापक की संख्या पूछी गई, और ये बोला गया जो डॉक्टर और अध्यापक हैं वे लेखक तो हैं लेकिन दार्शनिक नहीं है। क्या बोला गया? ऐसे कितने डॉक्टर और अध्यापक हैं जो लेखक हैं परंतु क्या? दार्शनिक नहीं है। अध्यापक और डॉक्टर लेखक हैं, दार्शनिक नहीं है। देखिए, अध्यापक और डॉक्टर लेखक हैं, दार्शनिक नहीं है। मतलब दार्शनिक वाला पोर्शन जितना है वो हटा ही दीजिए इसमें। मतलब वृत्त के अंदर जितने हैं वो सबको बाहर कर दीजिए, और उधर जो बाहर वाला अंक है वो लेके आइए। क्या हमारा क्या बोल रहा है? अध्यापक, जो अध्यापक डॉक्टर हैं, अध्यापक और वो क्या कहते हैं? डॉक्टर लेखक हैं लेकिन दार्शनिक नहीं है। वो देखिए हमारा ऑप्शन क्या है? मतलब जो डायग्राम दे रखा, हमारा डायग्राम में दे रखा है, जो 7 नंबर जो है वो हमारा क्या? अध्यापक में भी आ रहा है, डॉक्टर में भी आ रहा है, और लेखक में भी आ रहा है। सिर्फ दार्शनिक में नहीं आ रहा। और ये पूछा गया दार्शनिक ना हो, अध्यापक भी हो, डॉक्टर भी हो, लेखक भी हो, सिर्फ दार्शनिक ना हो। तो क्या हमारा है? 7। तो 7 हमारा कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ए नंबर ऑप्शन दे रहा है। ये हमारा हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ऐसे कितने दार्शनिक हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन, मतलब क्या बोला? ऐसे कितने दार्शनिक हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन लेखक और अध्यापक नहीं है। क्या बोल रहा? ऐसे कितने दार्शनिक हैं जो लेखक और अध्यापक नहीं है। क्या बोला? दार्शनिक हैं जो लेखक और अध्यापक नहीं है। तो कितना है हमारा? ऐसे कितने क्या है? दार्शनिक हैं जो मतलब ऐसे कितने दार्शनिक जो डॉक्टर और लेखक अध्यापक नहीं है। क्या नहीं है? ऐसे कितने दार्शनिक हैं जो डॉक्टर हैं परंतु लेखक और अध्यापक नहीं है। हाँ, ऐसे कितने दार्शनिक हैं जो, ऐसे कितने दार्शनिक हैं जो डॉक्टर हैं परंतु लेखक व अध्यापक नहीं है। क्या ये बोला गया है? तो ये तो हमारा भाई कोई ऑप्शन में नहीं दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी हो जाएगा। क्या बोला? नहीं नहीं, एक सेकेंड, हाँ दे रखा है।
ये दे रखा है, ऊपर दे रखा 3 नंबर पे देखिए। वो चूंकि क्वेश्चन में दे रहा है ऐसे कितने दार्शनिक हैं जो डॉक्टर है परंतु लेखक नहीं है, डॉक्टर है परंतु लेखक नहीं है। लेखक हमारा कौन सा है? त्रिभुज वाला, त्रिभुज वाला है हमारा। हाँ सही कह रहा है, इसमें नानादी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा उन संख्याओं का योग। क्या बोल रहा? उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल क्या है अध्यापक और दार्शनिक है। उन संख्याओं का योग पूछा गया जो केवल अध्यापक और दार्शनिक है। इनका पूछा गया योग, उन संख्याओं का योग जो केवल अध्यापक और क्या है दार्शनिक। अध्यापक और दार्शनिक, अध्यापक हमारा कौन सा है? अध्यापक वाला हमारा आयत है और दार्शनिक वाला क्या हमारा त्रिभुज है। तो देखिए आयत और त्रिभुज के अंदर वो अंक आने चाहिए हमारा, आयत और कहा त्रिभुज में। हमारा देखो आयत में आ रहा है क्या 10 नंबर आ रहा है जो केवल और केवल क्या है अध्यापक। और क्या पूछा गया हमारा दार्शनिक। दार्शनिक में देखिए कहीं दे रखा हो क्या दार्शनिक हमारा 2 नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ दार्शनिक के लिए। तो 10 और 2 कितना हो गया 12। एक पूछा गया था जो ऐसे कितने अंक जो है वो अध्यापक और दार्शनिक है, सिर्फ और सिर्फ अध्यापक और दार्शनिक। तो हमारा 12 नंबर कौन सा ऑप्शन पे? बी नंबर पे। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनमें चारों गुण पाए जाते हैं। क्या बोल रहा है? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनमें चारों गुण पाए जाते हैं। ऐसे कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं जिनमें चारों गुण पाए जाते हैं। ऐसे 6 व्यक्ति हैं। देखिए ऑप्शन में देखिए उसमें डायग्राम में क्या दे रखा है, ऐसे 6 व्यक्ति हैं जो जिनमें चारों गुण पाए जाते हैं। देखिए सभी शामिल हो रहे हैं, आयत भी शामिल हो रहा है उसमें, त्रिभुज भी शामिल हो रहा है, वर्ग भी शामिल हो रहा है और क्या वृत्त भी शामिल हो रहा है। 6 कहां पे दे रखा है? सी नंबर पे। सी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, दे रखा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कितने अध्यापक दार्शनिक हैं। ये बोल रहा है कितने अध्यापक दार्शनिक हैं। अध्यापक वाला क्या था? आयत था हमारा, क्या था? आयत। और दार्शनिक क्या था? वृत्त। ये बोला कितने अध्यापक दार्शनिक हैं। कितने अध्यापक दार्शनिक हैं? देखिए कितने अध्यापक दार्शनिक हैं? 3 अध्यापक दार्शनिक हैं। देखिए वही दे रखा है 3 हमारा कहां पे दे रखा है? ए नंबर ऑप्शन पे। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसको भी ये समझ में ना आए वो हमें कमेंट करके बताएं, दोबारा से समझा देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए जल्दी कर रहे हैं। आगे आपके 2 क्वेश्चन और बाकी है वो भी बता दे रहे हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1000 क्या है 1000 व्यक्ति जो है 1000 व्यक्ति हैं, प्रतिदर्श व्यक्ति हैं जो 3 भाषाएं मतलब दे रखी हैं उनके हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, ये भाषा 3 दे रखी हैं और सभी भाषाओं के मतलब सभी पार्ट के अलग अलग नंबर दे रखे हैं। और इसमें बोला गया है क्या ऐसे, इसमें बोला गया है ऐसे वो 3 मतलब ऐसे व्यक्ति बताइए जो 3 भाषाओं को मतलब तीनों भाषाओं को तो नहीं जानते हैं। क्या दे रखा है? उनमें दे रखा है उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो उन 3 भाषाओं में से किसी भाषा को नहीं जानते हैं। क्या बोला गया? उन ऐसे 3 व्यक्तियों को ऐसे 3 व्यक्तियों मतलब ऐसे व्यक्तियों को बताइए जो 3 भाषाओं में से, ये बोला गया। क्या बोला गया? ऐसे व्यक्तियों को बताइए जो 3 भाषाओं में से किसी भाषा को भी नहीं जानते हैं, ये बोला गया। तो हमारा ये जो डायग्राम में दे रखा है इतने नंबर दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं? भाषाओं को जानने वालों व्यक्तियों की संख्या दे रखी है और इनमें से ऐड करके 1000 में से अगर हम घटा दें तो हमारी कौन सी संख्या निकल आएगी? जो इन मतलब जो तीनों भाषाओं को नहीं जानते उन व्यक्तियों की संख्या निकल आएगी। इनको हम ऐड करेंगे 180 प्लस 110 प्लस 100 प्लस 180 प्लस 139 प्लस 101 प्लस 100 प्लस 190। ये हमारा टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया हमारा 1000 व्यक्तियों की संख्या निकली। क्या? तीनों भाषाओं जानने वालों की 1000 व्यक्तियों की संख्या निकली है तीनों भाषाओं को जानने वालों की। और टोटल जो हमारे तीनों टोटल व्यक्ति थे कितने थे? 1000। हमने क्या बोला था? अगर तीनों भाषाओं को जानने वालों व्यक्तियों की संख्या और टोटल व्यक्तियों की संख्या अगर घटा दें तो हमारी क्या निकल आएगी? तीनों भाषाओं को ना जानने वालों की संख्या। तो 1000 में से हम 1000 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 0। तो हमारी तीनों भाषाओं को ना जानने वालों की संख्या कितनी निकली? 0 निकली है। तो हमारा एक सॉर्ट आउट हो गया। दूसरा
दूसरा पॉइंट क्या दे रखा था, दूसरा पॉइंट दे रखा था उसमें कि जो तीनों भाषाओं को ना जानने वालों की संख्या है, क्या तीनों भाषाओं को ना जानने वाली संख्या है, उनमें तीनों भाषाओं को जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात पूछा गया। तो तीनों भाषाओं को जानने वाले लोगों की संख्या का अनुपात हमारा मतलब जो संख्या दे रखी है बीच में, देखिए बीच में जो होता है वो तीनों संख्या को जानने वाले, मतलब ये जो ऐसा डायग्राम होता है, ये जो होता है यहाँ पे ये तीनों भाषाओं में शामिल होता है, मतलब तीनों जगह शामिल होता है, इसमें भी शामिल होगा, इसमें भी शामिल होगा, इसमें भी शामिल होगा। तो हमारा यहाँ पे मतलब जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 180। तो इसमें और उसमें अंतर क्या पूछा गया, अनुपात, मतलब तीनों भाषाओं को ना जानने वाले लोगों में तीनों भाषाओं को जानने वालों लोगों का अनुपात पूछा गया। तो ना जानने वालों का अनुपात मतलब संख्या क्या है 0, और जानने वालों की संख्या का अनुपात क्या, वो संख्या कितनी है 180। तो इनका क्या अनुपात क्या बन जाएगा कि 0 बनेगा, मतलब 0 में अगर हम किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या बनेगा 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। जिसको भी अगर समझ में ना आए वो हमें कमेंट के जरिए बताएं, और वीडियो को एंजॉय करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।